ये यहाँ क्यों सो रहा है? वासे, वासे, उठो बेटा। यहाँ क्यों सो रहे हो? अपने कमरे में जाके लेटो। ये बस बैठे बैठे नींद आ गई थी। कहीं तुम्हारी आलिया से कोई लड़ाई तो नहीं हो गई? अभी मुझे नींद आ रही है, मैं रूम में जा रहा हूँ। दाल में कुछ काला है। खैर, मैं भी पता लगा के छोड़ूंगी। लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। रात भर आप कहाँ थे? मैंने इतने कॉल्स मैसेजेस किए। नीचे लाउंज में सो रहा था मैं। लाउंज में? क्यों? आप कमरे में क्यों नहीं आए? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसके बावजूद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कमरे में क्यों नहीं आया हूं। वैसे आई स्वेयर मैं आपको बताना चाहती थी। कब बताने वाली थी तुम मुझे? जब अकरम जेल में पड़ा पड़ा सड़ के मर जाता तब बताती। For God's sake, प्लीज आप इस तरह तो मत कहें। मैं इस तरह ना कहूं, लेकिन तुम इस तरीके की हरकतें करती रहो। शर्म आनी चाहिए आलिया तुम्हें। मेरी माँ 3 दिन से तड़प तड़प के पागल हुई हुई है, बाप हार्ट पेशेंट है, मैं दरबदर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, तुम मुझसे इतनी अहम बात छुपा कर बैठी रही। आखिर क्यों? हाँ तो बताकर करती भी क्या? उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका था, और खत्म होने के बाद उन चीजों को दोहराकर क्या हासिल? बात को मत पलटो। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मम्मी को अगर ये बात पता चल जाती तो घर में तूफान आ जाता। देखिए वासे, फिजा का रिश्ता तय हो चुका है और अकरम का फाइनल होने वाला है। अब इन बातों को रिपीट करने से उनके रिश्तों पर असर पड़ सकता है। यानी कि तुम्हें अभी भी अपनी बहन के रिश्ते की परवाह है। इस बात का तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है कि तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात छुपाई है? मैं मजबूर थी, प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करें वासे। हाँ ठीक है मैंने छुपाया, लेकिन इसकी वजह भी आपकी मम्मी थी। उन्हें हमारी शादी पर एतराज था। अगर उन्हें पता चल जाता कि उन दोनों के दरमियान कुछ है तो वो मेरा क्या हाल करती? अरे तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता ना तुम्हारे साथ, तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वासे मैं आपको बताना चाहती थी। बताना चाहती थी? खाक बताना चाहती थी तुम। मुझे तुमसे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करना है। मैं सो रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अंडरस्टैंड? आयरा, ये क्या ड्रॉ कर रही हो? आज होमवर्क मिला था ऑनलाइन, माय फादर के टॉपिक में, वही ड्रॉ कर रही थी। ये तो आपने मेरी पिक्चर बना दी। क्योंकि आप ही तो मेरी मम्मा है और बाबा भी है, और आप ही मेरा ख्याल रखती हैं और आप भी मुझसे प्यार करती हैं, और आपको तो बाबा की तरह ड्राइविंग भी आती है ना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जब बड़ी होंगी ना, मैं आपकी तरह स्ट्रांग बनूंगी। मम्मा, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, आँख में कुछ आ गया था। तो यहाँ बाबा भी नहीं है। बाबा आपको तंग करते थे ना, तब आप रोती थी। पूरी बात, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। आई एम नॉट किड, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो तो नजर आ रहा है मैडम, बड़ी हो गई आप और बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी। अम्मा, मैं स्कूल कब जाऊंगी? आई एम मिसिंग माई फ्रेंड। कुछ दिन तक नाना की तबीयत भी ठीक हो जाए, और मामा को 1-2 काम भी है, वो कर ले, फिर स्कूल जाएंगे। ठीक है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब हम बाबा के घर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं,
कभी नहीं जाएंगे। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। बहुत अच्छा ड्रॉ किया आपने। याद रखना, अब आयरा के लिए तुम ही उसकी माँ भी हो और बाप भी, और हम सब तो तुम्हारे साथ हैं ही। आलिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम डर क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सब ठीक है ना? तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। यही समझ लीजिए कि मैंने बाकी कोई भूत देख लिया। वैसे तुम्हारे घर के बिना मसले खत्म नहीं होते, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी ही हो गई है, मसलों से घिरी हुई, हर तरफ मसले ही मसले। ऐसा क्यों कह रही हो? एटलीस्ट हमारे दरमियान तो कोई मसला नहीं है ना? जो कुछ ऑफिस में हुआ है उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? गॉड से आलिया, मैंने एचआर में उस लड़की को निकालने का कह दिया है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो लड़की ठीक नहीं थी। बस से मुझे उस लड़की का कैरेक्टर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जाते, मुझे नींद आ रही है। ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर हूं मैं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं हूं, अंडरस्टैंड? मैंने ऐसी भी कोई बदतमीजी नहीं की, बस इतना ही कहा है कि मुझे नींद आ रही है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने क्या कहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बार बार मुझे ये कैरेक्टर असैसिनेशन का शिकार क्यों होना पड़ रहा है? वासिम, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ कहती नहीं हो लेकिन पता तुम्हें सब कुछ होता है। क्या कह रहे हैं आप? और ऐसा मुझे क्या पता है जो आपको मालूम नहीं है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अकरम का अफेयर किस लड़की के साथ चल रहा था, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे छुपाया। मैंने तुमसे 50 बार पूछा लेकिन तुमने मुझसे 50 बार झूठ बोला। क्यों? आपको ये कैसे पता चला? जैसे भी पता चला वो छोड़ो, मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो बाकी क्या रहता है। इस दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को, मासूम सा ये एक दिल कितने गम सहता है। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है। तेरे इश्क ने मारा है। जब लड़की अच्छी थी तो फिर इसमें हर्जी क्या है? एग्जैक्टली, वो उस लड़की को देखे बगैर मना कर रहा है, इसका मतलब कोई सॉलिड रीजन है ना इनकार करने का। और मैंने तुमसे इतनी मर्तबा बोला है कि अकरम से बातों बातों में उगलवाओ, उससे पूछो, वो तुमसे हर बात शेयर करता है, तुम्हें ये भी बता देगा। मम्मी को भी ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाजमी बता देगा। अकरम, मेरा हाथ छोड़ो, मैं मज़ीद तमाशा नहीं चाहती। तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ ज्यादती हो रही? उसकी शादी वहां हो जानी चाहिए जहां वो चाहता है। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, किन सोचों में गुम हो जाती हो तुम? दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है,
हेलो। हाय, तुम्हें पता चल गया कि मैं अकेले बैठा हूँ यहाँ पे? हाँ, मुझे ख्याल आया कि तुम्हें कॉल करूं और तुमसे पूछूं कि तुम किधर हो, और तुमने मुझे बता दिया कि तुम यहाँ पे अकेले बैठे कॉफी पी रहे हो, तो मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ और तुम्हें कंपनी देती हूँ। काफी स्पिरिचुअल हो गई है तुम, हाँ? तभी 6 मरतबा कॉल किए तुमने। जिनके साथ कभी दिल का रिश्ता जुड़ा हो ना, तो इंसान उनके दुख, उनकी खुशी को फील कर सकता है, जैसे मैंने तुम्हारी कर ली। और तुम इतने बदतमीज हो कि तुमने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। बैठा हूँ तुम्हारे सामने, बताओ क्या खाओगी? कुछ ऑर्डर करूँ? You know how I take my coffee. ऑर्डर कर दो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारी अपनी ही बीवी ने बताया था कि तुम नाराज होकर घर से निकले हो।